झारखंड में आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन राज्यपाल ने जो अभिभाषण है वो सदन में पढ़ा और उसके बाद जो है अब आने वाले दिनों में इस अभिभाषण पर प्रश्नकाल होगी। पक्ष और विपक्ष की ओर की पक्ष और विपक्ष से जो अब इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो भी सामने नजर आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस सत्र को लेकर दोनों ही ओर से तैयारियां दिखी और सत्ता पक्ष ने जहां अपनी तैयारियां जो है दिखाई, वहीं विपक्ष की ओर से भी तैयारियां बनती नजर आई। और आज के दिन क्या कुछ रहा, आज का जो सत्र है किस तरीके से आज पहला दिन घटा, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं, लाइव मदन के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां जो है वो उनसे इकट्ठा करेंगे। मदन, देखिए आज पहला दिन रहा सत्र का और आधिकारिक रूप से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। आज पहले दिन क्या कुछ देखा आपने वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज सदन के पहले दिन अगर आप देखें तो जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जो लोग नए आते हैं उनका शपथ होता है और फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उसके बाद फिर शोक प्रस्ताव होता है। तो ऐसे में आज की प्रक्रिया इसी तरह से चली। लेकिन एक चीज़ जरूर रहा कि आज बजट सत्र की शुरुआत थी, तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम सदस्य थे वो जब पहुँचते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी रखते हैं। ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि तेवर तल्ख दिखे हैं, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। विपक्ष के हर सवालों के जवाब के लिए सत्ता पक्ष की तैयारी पुरजोर है, वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी होमवर्क की है और वो सरकार को घेरने के लिए कई विषयों का चयन किया है, जिसके माध्यम से सदन के भीतर और सदन के बाहर सत्ता पक्ष या सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन आज का एक तरह से अगर दिन देखें तो जहां विपक्ष सरकार के जो अभिभाषण थे, यानी कि जो राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है, उसे झूठ का पुलिंदा कहा है कि जो सरकार ने वादे किए थे, जो सत्ता में आने से पहले चुनावी वादे थे, वो मैनिफेस्टो को वो अपना याद करे और उसके बाद देखे सरकार अपने पहले ही पुरानी चीज़ों को इस अभिभाषण के दौरान सदन में रखना चाहती है। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से विपक्ष ने निशाना साधा है उसमें उन्होंने कहा कि इसी से पता चलता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, आगे वो किस तरह के काम करेंगे, ऐसे इस रूप में देख सकते हैं। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो मुख्य रूप से विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसके पास नेता ही नहीं है वो सरकार को क्या घेरेगी, उनके पास मुद्दे ही नहीं है तो वो सरकार को क्या घेर पाएंगे। हमारी सरकार जनता के हित के लिए, झारखंड के लोगों के विकास के लिए काम करती है और इसी का एक आईना है जो आज सदन के पटल पर रखा गया और राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार के कामकाज को बताया गया। तो ये तमाम चीजें आज सदन के भीतर और बाहर देखने को मिले। अब देखना होगा कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले विपक्ष के विधायक किन मुद्दों को सदन के बाहर उठाती है और सदन के भीतर किन विषयों को उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। में अब किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज की कार्यवाही जो है उसने ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछती नजर आएगी, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को किस तरीके से जवाब देती है इस पर भी नजरें हमारी बनी रहेंगी। बहुत बहुत विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।